वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ आर्ट्स के जनरल मैथ की एक्सरसाइज 1.4 जो है वो करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। बहुत आसान है, आप जो है वो इसे कर लेंगे एक मरतबा तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। सवाल नंबर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर माह कह रहा है हर 6 रुपये के एवज 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। अब ये देखिए बड़ा ही आसान है। हमें कह रहा है कि हर 6 रुपये के एवज 72 रुपये फी दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6 निस्बत 72 और बटे 12 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 12 कम 12, 12 6 का 72, तो 6 निस्बत 6 ये आंसर आ गया जनाब हमारा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। दूसरा जो है सवाल है 160 रुपये फी मीटर और 150 रुपये फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 160 निस्बत 150। सिफर से सिफर को काट दें, बकाया जो है वो ये आंसर आ गया आपका। ये भी सवाल हल हो गया आपका। सवाल नंबर अब 3 है हमारा। कह रहा है 72 रुपये 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। देखिए ये भी जो है वो बिल्कुल सेम पहले सवाल जैसा ही है। इसको हम लिखेंगे 4 निस्बत 72 और बटा 24। ठीक है, तो 24 कम 24, 24 दिया 72। अगर आप 2 से कटिंग करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। ठीक है, 4 से करेंगे फिर भी हो जाएगी। 3 निस्बत 4 ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी। सवाल नंबर 4 है। ये जो है वो मैं आपको जो है वो करवाता हूँ। कह रहा है अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्जा निस्बतें मालूम कीजिए। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब ये सवाल जो है वो मैं आपको जो है वो यहाँ से डायरेक्ट करवाता हूँ। हम लिखेंगे मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। अब मुरब्बा ए जो है उसके ज़िला की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और मुरब्बा बी के ज़िला की जो है वो लंबाई कितनी है? वो है जनाब 6। क्या है? 6। तो ये हमारा जो है 2 एकम 2, 2 3 6, 1 निस्बत 3 जो है वो आ जाएगा आंसर। अब मुरब्बा कह रहे ए का हाथा और निस्बत मुरब्बा बी
इसका अहाता। देखें अहाता जो है वो पहले जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपको जो है वो आसान तरीन जो है वो समझा देता हूँ। ये देखें, ये जो है एक मुरब्बा स्क्वायर जो है, ठीक है। अब इसकी चारों जो है वो बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप जो है वो स्टार्ट करें, यहाँ से करें तो ये यहाँ से सब जो है वो बराबर हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर कहते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, जो बाहर वाला है, ये इसको अहाता कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये अहाता है। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये जो है, ये है आपका रकबा। अब अहाता जो होता है इसका फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के जो है वो दिखा देता हूँ। इसका फार्मूला है 4 ज़रब लंबाई, ठीक है। अब 4 ज़रब लंबाई, ये इसका आता आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो है 4, लंबाई कितनी है 2, इधर है 4 ज़रब लंबाई 6, तो 2 चौके 8 और 4 छिका 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ये इसका जो है वो आंसर आ गया आपका अहाते का। रकबा जो होता है वो जो है वो आपके अब निकालेंगे। मुरब्बा ए का रकबा निस्बत मुरब्बा बी का रकबा। अब ये देखें, मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा, मैंने आपको बताया था ए अहाता हो तो उसको जो है वो आपने 4 से जो है वो ज़रब देनी है। इसका फार्मूला क्या है? ये जो रकबा होता है इसकी लंबाई का स्क्वायर होता है, ये लंबाई का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसका क्या है? लंबाई का स्क्वायर, मुरब्बा यानी। अब इसको लंबाई कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और 6 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 और 6 छिका 36, 4 एकम 4, 4 ना 36। ये आपका जो है वो आंसर आ गया, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब सवाल हम करने जा रहे हैं 5वां, ठीक है। 5वां सवाल थोड़ा सा उसने मुख्तलिफ दिया लेकिन घबराना नहीं है। वो कह रहा है अगर ए निस्बत बी, ए निस्बत बी जो है वो बराबर है 2 निस्बत 3 के, तो 6A निस्बत 2B मालूम कीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, A निस्बत B हमारे पास है 2 निस्बत 3, तो A हमारे पास आ गया 2 और B हमारे पास आ गया 3, ठीक है। इस तरह हम जो है वो कर लेते हैं। अब 6A है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6A की क्या कीमत है, ये जो है वो 6 ज़रब 2, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब 2B है, तो 2 को B कितना है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब लिखेंगे 6A निस्बत 2B इज इक्वल टू 12 निस्बत 6, तो 12 निस्बत 6 का मतलब है 6 एकम 6, तो 6 दूनी 12, तो 2 निस्बत 1, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम जो है
अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है 6। एक मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम कीजिए। तो हम पहले लिखते हैं, पहले ज़िला की लंबाई लिख लेते हैं। पहले ज़िला की लंबाई हमें कितनी दी है उसने, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लिख लेगा। दूसरे ज़िला की लंबाई, तो ये जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तीसरे ज़िला की लंबाई वो हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर। अब वो हमें कह रहा है कि मुसल्लस के ज़िला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ज़िला की लंबाई देखते हैं क्या है, ठीक है, और निस्बत करते हैं दूसरे ज़िला की लंबाई से। पहले ज़िला की लंबाई हमारे पास 3 है, तो दूसरे की 4 है, तो ये कट नहीं रहा, लिहाजा यही जो है वो आंसर है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ज़िला की लंबाई जो है उसको निस्बत करेंगे तीसरे ज़िला की लंबाई से, ठीक है। तीसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िला की लंबाई कितनी है, 4, तो तीसरे ज़िला की लंबाई कितनी है, 6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये जो है वो दूसरे ज़िला की लंबाई हमारे पास जो है वो आ जाएगी। अब हम करेंगे तीसरा जो है वो पहले ज़िला की तीसरे ज़िला से करेंगे, ठीक है। पहले ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई। पहले ज़िला की लंबाई कितनी है, 3 और 6, ठीक है, तीसरे की, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। ये सवाल जो है वो हमारा हल हो गया। सवाल नंबर जो है वो 7 जो है वो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी ज़रा देखिएगा। सवाल कह रहा है कि मुसल्लस में 2 ज़ाविये 54 और 72 हैं। तीसरे ज़ाविये की दिए गए ज़ावियों की मिक़दारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, 2 दिए हुए, तीसरा निकालना है हमने। तो पहला ज़ाविया लिखेंगे, वो कितना है, 54। तो दूसरा ज़ाविया वो कह रहा है वो है 72। तो दोनों ज़ावियों की मिक़दारों का मजमूआ लिख लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 54 जमा 72, तो ये टोटल हो जाएगा 126, ठीक है। तो तीसरे ज़ाविया की मिक़दार हमने मालूम करनी है। तो तीसरा ज़ाविया जो है वो कितना है, 180 माइनस, ये देखें ना, इस तरह करते हैं ना, ये समझ लें, ठीक है। 60 60 और 60, 180। अब 2 ज़ाविया उसने दे दिया हमें, ठीक है। 126, एक 54 का है, एक जो है वो 72 का है, तो 180 में से 126 आप माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बकाया जो है वो 54 जो है वो ये जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीसरे ज़ाविया की मिक़दार लिखेंगे। तीसरा ज़ाविये की मिक़दार निस्बत दोनों ज़ावियों की मिक़दारों का मजमुआ। अब तीसरा ज़ाविया हमारे पास 54 आ गया, निस्बत ये दोनों कितने थे, 126,
तो इसको कट करेंगे आप, ठीक है। अब इसको कट कर दें आप, तो ये जो है वो 27 और 2 छके 12 और ये 3, अब 3 है 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21। ये जो है वो हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है जी। सवाल नंबर जो है वो मैं करने जा रहा हूँ 8। ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं आपने, ठीक है। अली के वालिद की माहाना तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपये है, और जबकि उसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम कीजिए। पहली निस्बत जो मालूम करनी है आमदनी और अखराजात में, दूसरी मालूम करनी है अखराजात और बचत में, तीसरी आमदनी और बचत में। तो सबसे पहले हमें तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह है 40,000 रुपये, ठीक है। अब खर्च कितना है, 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, ठीक है। अब बचत कितनी है, 40 निस्बत 35,000 रुपये, तो बकाया 5,000 रुपये जो है वो बचत आ गई, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे सबके दरमियान जो है वो निस्बत। आमदनी कितनी है, और आमदनी और कह रहा है किसके दरमियान, अखराजात के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो यहाँ अखराजात लिखें 40,000, 35,000, 3 सिफर से 3 सिफर उड़ा दें, और 5 7 35 और 5 8 40। ये आ गई पहली आपकी, ठीक है। पहली हमारी क्या आ गई, ये। अब दूसरी जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है। दूसरी है अखराजात और बचत। अखराजात लिखें, निस्बत लिखें बचत। अब अखराजात और बचत, अखराजात कितने हैं 35,000, और बचत कितनी है 5,000। सिफर से सिफर उड़ा दें, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है। अब आ गई आपकी आमदनी और बचत। आमदनी कितनी थी 40,000, और ये बचत 5,000। 3 सिफर से 3 सिफर मैंने उड़ा दिए, 5 एकम 5, 5 8 40। तो ये जो है वो निस्बत आ गया आपकी। ये भी सवाल जो है वो हमारा हल हो गया, ठीक है। आगे सवाल नंबर 9 है। जैसा सवाल हमने जो है वो किया था ना आपका, सवाल नंबर हमने किया था आपको, मैंने करवाया था 4 और 9 एक जैसे सवाल हैं, ठीक है। ये सेम है, इसको देख लेते हैं। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो दर्जल में निस्बतें मालूम करें। सिर्फ ये रकमों का फर्क पड़ा है। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है जी, ठीक है जी। मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई वो कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये 8 जो है वो सेंटीमीटर लिख लें, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें कह रहा है मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी, मुरब्बा ए कितना है 6 और मुरब्बा बी कितना है 8, तो ये 2 3 6 और 2 चौके 8, ठीक हो गया। अब मुरब्बा ए का रकबा, मुरब्बा
ए का रकबा, रकबा मैंने बताया था आपको लंबाई का स्क्वायर होता है, ठीक है, और मरबा बी का रकबा। मरबा ए कितना है 6, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है लंबाई का, एक मतलब फिर मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, लंबाई का स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। तो लंबाई कितनी है 6 का स्क्वायर ले लो, और ये 8 है, 8 का स्क्वायर ले लो, ये आ गया 6 6 का 36, 8 8 है 64, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा 4 से, 4 ना 36, 16 चौके 64, तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया जी, ठीक है। 3/4 और 9/16। सवाल नंबर जो है वो 10 अब करेंगे, आखिरी सवाल है, ठीक है। तो सवाल नंबर 10 जो है वो करते हैं हम, ठीक है। कह रहा है अगर एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें 6 तोते, ठीक है, और 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हों, तो हम लिखेंगे कुल परिंदे कितने हैं 12, उसमें से तोते लिख लें, तोते हैं 6, और चिड़ियाँ कितनी हैं 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बकिया कबूतरों की तादाद मालूम करनी। अब बकिया जो है वो इसमें से निकाल लें, बकिया कबूतरों की तादाद, फिर निस्बत मालूम करेंगे। अब ये देखो 12 टोटल है, तो माइनस जो है अगर हम करते हैं 6 - 2 करते हैं तो बकाया 4 बच जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कबूतर आ गए। अब कबूतरों और चिड़ियों की तादाद में कह रहा है निस्बत मालूम करें, तो यहाँ लिखेंगे कबूतरों की तादाद, कबूतर कितने हैं 4, और चिड़ियों की तादाद, चिड़ियों की तादाद वो कितनी है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया। अब कह रहे हैं कबूतरों की तादाद और कुल परिंदों की तादाद में निस्बत, कुल परिंदों की तादाद लिख लें आप। कबूतर कितने हैं 4, और कुल परिंदे 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ये जो है वो याद रखें कि ये जो है वो सारी एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने इसको जो है वो प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से, और इंशाल्लाह ताला जो है एक बार आप इसको हल कर लेंगे तो इसमें से जो है वो सवाल आता होता है पेपर में, आप इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे वहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके और उनका फ़ायदा हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।